हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तवाल आप सभी का मेरे चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ। कोई से आ रही है एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सभी के सामने। अपडेट है लोगों ने उन लोगों के अंजाम बताने के लिए जिन लोगों ने कर्फ्यू का जो है पूरे तरीके से पालन नहीं किया और उसका पूरे तरीके से मनमानी की है, और अपनी मनमानी की वजह से वो लोग आज उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। मैं बता दूँ कि कुवैत के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि 20 लोगों ने कुवैत में कानून का उल्लंघन किया है, यानी कानून को तोड़ा है। इनमें से 16 कुवैती सिटीज़न थे और 4 लोग जो थे वो एक्सपैट्स थे। यानी एक्सपैट्स वो लोग जो अजनबी हैं और बाहरी देशों से कुवैत काम करने आए हुए हैं। तो उनमें से 4 लोग थे, जिसमें कैपिटल से 6, हाउली से 1, ज़हरा से 5 और अहमदी से 8 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इनमें सभी पर कर्फ्यू कानून को तोड़ने का मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कुवैत में जितने भी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने कहा है कि लॉकडाउन जिन इलाकों में लगा हुआ है उनमें हम पूरी तरीके से निगरानी कर रहे हैं। तारेक अल मेज़रे ने एक कैबिनेट बैठक में, एक कैबिनेट मीटिंग के बाद एक ऑनलाइन न्यूज़ सम्मेलन में तारेक अल मेदरे ने कहा कि जितने भी हेल्थ ऑफिसर्स हैं या हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो लोग महामारी से पूरी तरीके से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको काबू में करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। सरकार ने पिछले थर्सडे को अपनी मीटिंग के दौरान हावली और नुकरा इलाकों पर लॉकडाउन लागू करने का फ़ैसला किया था। साथ ही साथ खेतान और फरवानिया इलाकों में बड़े हिस्सों को भी बंद किया, क्योंकि वायरस के मामले तेज़ी से इन इलाकों में फैल रहे थे। सरकार ने महामारी के वजह से लगाए गए जितने भी प्रतिबंध हैं, यानी जो लगाई गई रोक है, उनको 5 फेजेज़ में खोलने की एक तरीके से प्लान बनाया है। यह प्लान 31 मई से शुरू हुआ है और ये प्लान, हर फेज़ जो होगा इस प्लान का वो 3 हफ्ते का होगा। यानी 5 फेजेज़ की बोली गई है कि पहले फ़ेज़ में हम कुछ और खोलेंगे, बाद में कुछ और, फिर ऐसे धीमे धीमे कर कर के अलग अलग चीज़ों को बताया गया है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। तो ये 5 फेजेज़ चलेंगे और हर एक फ़ेज़ 3 हफ्ते का होगा। ये जो प्लान है ये 31 मई से चालू हो गया है। अल मज़रेम से पूछा गया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब से चालू किया जाएगा, तो उन्होंने बोला है कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्थ ऑफिशियल्स के रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलेंगे और हवाई जहाज़ों का आवाजाही वहां से शुरू हो पाएगी। जब तक हेल्थ मिनिस्ट्री हमको रिकमेंडेशन नहीं देती है हम नहीं खोलेंगे, लेकिन उन्होंने आगे ये उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द हेल्थ मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम करने वाली है और बताने वाली है कि कौन से फेज़ में एयरपोर्ट को फिर से शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आगे अल मज़रेम ने ये भी बोला है कि जल्द से जल्द लोग जो हैं इस चीज़ को समझ जाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए कितनी ही जो है वो ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना उनकी जान के लिए कितना ही बेहतरीन साबित हो सकता है। तो इस पर ज़ोर दिया है। आगे उन्होंने बोला है कि जो लोग इसके ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरह से आज 20 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, इसी तरीके से आगे चल के कोई अगर गलती करता है, और ख़ास तौर से आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं या जो उस देश में गए हुए हैं बाहर मुल्कों से काम करने के लिए, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एक तो वैसे भी परेशानी के दौर से हम गुज़र रहे हैं, ऊपर से ये कानूनी कार्रवाई तो आप लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। तो दोस्तों, घरों पर रहें, अपने आप को महफूज रखें। मिलता हूँ अगली अपडेट में आपके साथ, और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आपके पास मैं लगातार लेकर आता रहूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।